विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसडीओ के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। एसडीओ ने कल छापेमारी के दौरान की थी बदसलूकी। कृषि अधिकारियों को एसडीओ ने मारा था थप्पड़। एसडीओ को पद से हटाने की कर रहे हैं मांग। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मधुबनी में कृषि विभाग के कर्मचारी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसडीओ के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। एसडीओ ने कल छापेमारी के दौरान की थी बदसलूकी। कृषि अधिकारी को एसडीओ ने थप्पड़ मार दिया था। एसडीओ को पद से हटाने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा जुड़ गए हैं। प्रशांत, फिलहाल कृषि विभाग के कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है थप्पड़ मारने का, ये आपसे जानना चाहूंगी पहले। जी बिल्कुल पूजा, देखिए कल जिस तरीके से सदर एसडीओ को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक बड़े गोदाम में खाद की अवैध तस्करी के रूप में खाद रखी गई है, जिसको तस्करी करके बॉर्डर के उस पार ले जाया जाएगा। इसी सूचना पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा वहां छापेमारी की गई, जहां लगभग 5,000 बोरियां खाद की वहां मौजूद थी। इसी दौरान जब कृषि पदाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, सुधीर कुमार के द्वारा वो जब मौके पर पहुंचते हैं तो वो उनके दोनों के बीच में बकझक हो जाती है। सदर एसडीओ कहते हैं जो लगातार इसको सील किया जाए, तत्काल सील किया जाए, और सदर अश्विनी कुमार जो सदर एसडीओ हैं वो लगातार सील करने की बात कर रहे होते हैं। और वहीं कृषि पदाधिकारी अपनी मांग पर रहे होते हैं, जो हम जब तक जब्ती सूची नहीं बनाएंगे तब तक इसको सील नहीं कर सकते हैं। इसी दौरान सदर एसडीओ के द्वारा उन पर अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। 1-2 थप्पड़ नहीं पूजा, वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं जो कई थप्पड़ उनको मारा गया, जिसमें ये सुधीर कुमार जो है कृषि पदाधिकारी वो घायल हो चुके हैं। उनके जो चश्मा का शीशा है वो टूट चुका है और वो नाक में उनको गंभीर चोट लगी है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल। देखिए, किसी को इस तरह से, जिस तरह आपने बताया, आसपास के लोगों ने बताया कि 1-2 थप्पड़ नहीं, लगातार उनको कई बार थप्पड़ मारा गया। तो क्या एसडीओ के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक की गई है या ऐसे ही खुले में वो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं एसडीओ, कोई परवाह नहीं? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें ये पूरे मामले को लगभग अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं और इस मामले को लेकर डीएम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के आक्रोश के कारण, इसी को देखते हुए जो कृषि पदाधिकारी के जितने भी कर्मचारी हैं, कृषि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी समाहरणालय के ठीक सामने में वो लगातार धरना पे बैठ गए हैं और लगातार एसडीओ के ऊपर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूजा, उसमें डीएम के द्वारा दोनों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लगातार कृषि अधिकारी कर रहे हैं जहां पे ये सारा घटना हुआ वहां के जो सीसीटीवी कैमरा के जो हार्ड डिस्क हैं उन्होंने एसडीओ अपने अंदर में कब्जे में ले लिया है। तो इस मामले की जांच, न्यायिक जांच कैसे हो सकती है, इसी को लेकर जितने भी अधिकारी, यहाँ के कृषि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर बैठकर और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है जब तक एसडीओ के ऊपर में कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे और कृषि विभाग का कामकाज ठप रहेगा। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, देखिए जब करतूत एसडीओ के सामने आ ही गई है, जब इस तरह से बदसलूकी की गई, तो इंतजार किस चीज का? तुरंत कार्रवाई कीजिए, तुरंत उन्हें सस्पेंड कीजिए। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से सारी घटना हुई है और घटना होने के तुरंत बाद में जिला कृषि पदाधिकारी की माने तो उन्होंने डीएम साहब को रिपोर्ट किया और डीएम को रिपोर्ट करने के बाद में उन्होंने कार्रवाई की मांग की, लेकिन डीएम के द्वारा लगातार शाम में इन दोनों को बुलाया गया था, दोनों के मामलों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बात को जो जिला कृषि पदाधिकारी है उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया जो निष्पक्ष जांच कर लिया जाए, हम इनसे एज में भी सीनियर हैं और इनसे पद में भी ऊंचे हैं, तो एक सदर एसडीओ आखिर कैसे एक कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मार सकता है, वो भी पब्लिकली सरेआम कैसे थप्पड़ जड़ सकता है, जिससे वो घायल हो गए हैं। इस बात को लेकर डीएम साहब अभी तक एसडीओ के ऊपर में फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी बिल्कुल एसडीओ के ऊपर तो मानहानि का केस होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए प्रशांत, क्योंकि इस तरह से किसी की आप सरेआम बेइज्जती करते हैं और आप सोचते हैं कि कुर्सी पर बैठकर एसी की हवा लेंगे और आराम फरमाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि अभी भी उनके विभाग में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो अपने पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।